दोस्तों, आज की मेरी कहानी है माँ के प्यार और जज्बातों को बयां करती कहानी। मैंने जैसे ही चीनी मिट्टी की बरनी में चमचा डाला तो पट की आवाज़ के साथ चमचा बरनी के पेंदे से टकराया। बरनी टेढ़ी कर अंदर झाँका तो उसमें अचार खत्म हो चुका था। अब सिर्फ तेल में सने सौंफ और मेथी के दाने छितरे पड़े थे। अचार तो खत्म हो गया था, पर उसकी खुशबू ने माँ के हाथ के बने कैरी के अचार के स्वाद की याद ताज़ा कर दी, जिससे मेरे मुंह के साथ साथ आंखों में भी पानी भर गया। मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। हर साल तो इन दिनों मैं माँ के आंचल की छाँव में उसकी ममता के हिलोरे का आनंद ले रही होती हूँ। इस चंद दिनों का तो मैं पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हूँ, और करूँ भी क्यों ना। यहाँ आकर मैं अपने बचपन में लौटती हूँ और माँ नाम की जादुई परी पलक झपकते ही मेरी सारी तकलीफ़ें को दूर कर देती है। माँ, उसके उत्साह के तो कहने ही क्या, वह तो न जाने कितने महीनों पहले से ही मेरे आगमन की तैयारियां शुरू कर देती है। मेरा मायके जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता है। नित नए पकवान की खुशबू से घर महकता रहता है। मेरे पहुंचते ही माँ मेरी अटैची के पास मुझे देने के सब सामानों को एक कोने में ढेर लगाना शुरू कर देती है। साल भर डाले गए अचार, मुरब्बे, मसाले, सुखाई हुई कारचरी, ग्वार, खिचिया, मंगोड़ी और भी न जाने क्या क्या मैं बनवाती। गुस्से के साथ माँ को कहती भी हूँ कि क्या माँ, मेरे आते ही मुझे वापस भगाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लाडो, ग्रह नक्षत्र और ब्याही बेटी अपने अपने घरों में ही शोभा देते हैं, तो क्या मैं मानूं कि आप मुझे राहु कर रही हैं? नहीं रे, तू तो मेरी आँखों का नूर है। मैं तो ये सब इसलिए रखती हूँ कि जिससे जल्दबाजी में कोई सामान छूट ना जाए। माँ मुझे लाड लडाते हुए कहती। जैसे अनोखी माँ, वैसे ही अनोखे उसके तर्क। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, पर आज भी माँ के हाथ से तैयार मसाले ही मेरी रसोई को महका रहे हैं। सुबह की चाय के मसाले से लेकर रात के हल्दी वाले दूध तक माँ को कितनी बार समझाया है, ये सब बाजार से भी खरीद सकती हूँ, पर नहीं, कहती है ये मसाले तो जान है भारतीय रसोई की, जिसमें स्वाद भी है और सेहत भी। इनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। पर इस साल की बात अलग है। लॉकडाउन भले ही खुल गया है, किंतु महामारी के प्रकोप में कमी नहीं आई है। बीमारी से बचने के लिए सब अपने घरों में सिमट जाने को मजबूर हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक न होने पर यात्रा करना भी मुनासिब नहीं था। फिर पति और वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाऊं भी तो किसके भरोसे। पर यादों और जज्बातों का क्या, उन्हें कोई बंधन या सरहद नहीं अड़ती। वे तो पल में कहीं भी पहुंच आने को आतुर रहते हैं। विचारों में खोए हुए ही मेरी नज़र सामने की सड़क पर खड़ी कैरी की लारी पर गई। हाँ, राजापुरी ही थी। बिल्कुल वैसे ही बड़ी बड़ी, जो माँ के अनुसार अचार के लिए एकदम उपयुक्त होती है। मैंने हिम्मत कर मन ही मन एक फैसला लिया और मास्क एवं चप्पल पहनकर उसके पास पहुंच गई। जब मैं लौटी, मेरे हाथ में कैरी से भरा थैला था। मैंने सबसे पहले फ़ोन कर माँ को यह खबर सुनाई। माँ ने भी मेरी हौसला अफजाई की और निश्चय हुआ कि कल वीडियो कॉल पर माँ के निर्देश में अचार बनाने का अभियान चलाया जाएगा। मैंने माँ से पूछकर अचार और मुरब्बे में डालने के सारे मसाले एकत्र कर लिए। नियत समय पर माँ के निर्देशन में एक कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैंने एक गहरी सांस भर अचार की भरपूर खुशबू ली। बिल्कुल माँ के अचार वाली खुशबू थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे मैंने एवरेस्ट फतह कर ली। चैन की सांस लेकर थक कर बिस्तर पर अवधि पड़ गई। मैंने तो अचार मुरब्बा बनाकर पूरे साल के लिए पूड़ी और स्वाली का स्वाद सुनिश्चित कर लिया था। रही बात मसालों की, तो माँ ने आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ का कोई साथ
मिला तो मैं भिजवा दूंगी। लेटे-लेटे मुझे माँ का चेहरा याद आने लगा, जिसमें इस साल बेटी के न आने का दुख साफ झलक रहा था। माँ ने तो फ़ोन पर मेरी समस्या हल कर दी थी, पर मेरे पास अपनी माँ की मदद के लिए कोई समाधान नहीं है। मेरी आँखों के सामने सारा मंज़र घूम गया। माँ की कुर्सी के पास रखी सिलाई मशीन, जिस पर कई चादरें और साड़ियों के किनारियों से लटक रहे छुतेरे नुमा धागा, कई उधड़े कपड़ों का जमघट प्रमाण थे कि वो मेरा इंतजार कर रही थीं। माँ के दुखते घुटनों में अब वो ताकत नहीं रह गई थी कि इतनी देर तक बैठकर सिलाई मशीन चला चद्दरों के किनारे मोड़ सके या साड़ी की फॉल लगा सके। बारिश के मौसम में गठिया से जकड़ा उनका शरीर मेरे हाथ के स्नेह में पगे स्पर्श की गर्माहट की बाट देख रहा था। उसकी डबडबाई सी आँखें साल भर में उसके मन के 7 तालों में बंद रही ढेर सारी सुख-दुःख की बातों को मेरे सामने खोल घुमड़ जाने को आतुर थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा माँ को मेरी ज़रूरत है। मेरी आँखें पनीली हो गईं। मैंने उनकी फ़ोटो हाथ में लिए उसे सीने से लगा, उससे वादा किया, चिंता मत कर माँ, परिस्थिति सामान्य होने पर मैं जल्द ही आऊँगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल एमएल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।